Hi everyone, welcome to my new video. So today we are continuing with the electrical instruments ka part 2. In the first part we had discussed about potentiometer and meter bridge, and today we are going to discuss about galvanometer, ammeter and voltmeter. Again, this is a very important topic with respect to any entrance examination, be it JEE Mains or JEE Advanced और नीट, है ना? मतलब किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर. तो पहले 10-15 मिनट कुछ थ्योरी होगी एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग सम प्रॉब्लम्स दैट हैव अपीयर्ड इन द रीसेंट एग्जामिनेशंस दैट हैड बीन कंडक्टेड बाय एनटीए. ठीक है, तो चलिए दोस्तों, लेट अस स्टार्ट विद एनर्जी. फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है अपन का टॉपिक, दैट इज गैल्वानोमीटर. ठीक है, आई होप सो कि गैल्वानोमीटर का थोड़ा सा बेसिक पता होगा. तो अगर हम बात करें कि जब हमारे पास कोई कॉइल रखी होती है इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और लेट्स से किसी एंगल पे रखी होती है, जस्ट अ मोमेंट, है ना, लेट्स से किसी एंगल पे रखी होती है विद द एक्सिस एट एन एंगल थीटा, तो फील्ड इससे ऐसे पास कर रहा होता है ना, मतलब ऐसे जा रही है फील्ड लाइंस. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. और अगर इसे में से करंट कैरी हो रहा होता है तो यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है. ठीक है दोस्तों, और वो फोर्स इस वे में जनरेट होता है कि यहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है, ये बेसिक चल रहा है अभी, तो यहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट जनरेट होता है. सिंस यहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट जनरेट होता है तो कुछ टॉर्क जनरेट होता होगा, और इसी टॉर्क जनरेशन की वजह से वी कैन टेक एन एडवांटेज एंड ऐड इट टू नेक्स्ट लेवल. तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब कोई भी चीज टॉर्क जनरेट कर रही होती है तो उससे रिलेटेड हम एक टॉर्जन नाम की एक फिनोमिना को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. तो बेसिकली क्या होता है ना कि एक कॉइल्ड सी चीज को जब हम किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के साथ मूव लगा देते हैं तो इसमें भी अनदर टाइप का टॉर्जन इफेक्ट होता है, मतलब ट्विस्टिंग हो जाती है. मतलब लेट्स से अगर ये मेरा स्टाइलस है तो इसका एक साइड को इधर को जाना की कोशिश कर रहा है और दूसरी साइड उसके ऑपोजिट. तो इसकी वजह से, या लेट मी टेक एन एग्जांपल, मान लो ये नोटबुक है, तो नोटबुक पे मैं लेट से अपर साइड को इस साइड ले जाता हूँ और लोअर साइड को इस साइड ले जाता हूँ, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो वेयर एंड टियर वाली कंडीशन होती है इसी को टॉर्जन कहते हैं. और ये टॉर्जन एक रिजल्ट होता है टॉर्क का. तो इसको हम एक टॉर्जन कांस्टेंट के इनटू द चेंज इन द एंगल दैट हैज बीन जनरेटेड उसके बराबर कह देते हैं. और टॉर्क इन ऑफ अ लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज NIBA sin थीटा विच इज इक्वल टू k phi. ठीक है, और इसी वजह से वी कैन यूज अ गैल्वेनोमीटर. मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर हम गैल्वेनोमीटर को खोल के देखते हैं, इफ वी ओपन अ गैल्वेनोमीटर, अंदर कॉइल रोटेशन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कॉइल रोटेशन हो रही होती है जिसके कारण वो स्प्रिंग में उतार चढ़ाव होते हैं, टॉर्जन्स होते हैं, और उसी की वजह से ये फाई चेंज होता है जो कि हमें एज अ रीडिंग दिखता है. ठीक है, दिस इज द एक्चुअल रीडिंग. ठीक है, तो ये होता है बेसिकली टॉर्जन का कंसेप्ट. अब आता है इसी में कि इसको यूज कैसे करते हैं. तो उसी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जैसे करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी. ठीक है, ये दो टर्म्स होते हैं. तो बेसिकली सेंसिटिविटी इज नथिंग बट कि कितना हमें करंट जनरेट करने के लिए, मतलब करंट कितना जा रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है. ठीक है, मतलब फाई की चेंजेस को वी हैव टू चेक. ठीक है, दैट इज द करंट, मतलब दैट इज द बेसिकली सेंसिटिविटी. ये इतना सा गैल्वेनोमीटर आता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए. बाकी डिटेल्स में इसके मैग्नेटिज्म में आती हैं. मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में इसका पार्ट डिस्कस किया जाता है. ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे.
नेक्स्ट टॉपिक इज एमीटर। एमीटर क्या है? एमीटर हमें किसी भी गैल्वेनोमीटर को हमें मॉडिफाई करना होता है। बेसिकली क्या होता है ना कि एमीटर एज सच इलेक्ट्रिकल एमीटर्स होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे मतलब गैल्वेनोमीटर टर्न टू एमीटर होते हैं। ठीक है, तो हम गैल्वेनोमीटर टर्न टू एमीटर वाले डिस्कशन में आते हैं, जो मतलब हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिकली डील करते हैं। तो हमसे पूछा जाता है, बेसिकली हमसे पूछा क्या जाता है, वी आर आस्क्ड टू फाइंड कुछ ऐसी रेजिस्टेंस का हमें इंट्रोडक्शन करना होता है, आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल। ठीक है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को या तो एमीटर में कन्वर्ट करना है या वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, कोई एक रेजिस्टेंस को, और उसका मैग्नीट्यूड भी इन दोनों के लिए वेरी करता है, तो वी ऐड इट इन सीरीज और पैरेलल and then measure the corresponding properties. And when we find a measure to these corresponding properties, we can eventually discuss कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, हम एमीटर बना रहे हैं तो उसकी रीडिंग कैसे आ रही है एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, सबसे पहले आता है एमीटर। एमीटर का डिस्कशन बहुत सिंपल है। देखो, करना कुछ नहीं होता, हमें क्या चाहिए, हमें करंट निकालना है। करंट निकालना है, एमीटर का काम ही होता है करंट निकालने का। तो वो करंट कैसे निकालेगा? दैट विल बी एबल टू जज द करंट व्हेन यहाँ से गैल्वेनोमीटर है और यहाँ से करंट मूव करेगी। ठीक है, तो इतना ही करंट गैल्वेनोमीटर से जा पा रहा होता है इनिशियल स्टेजेस में। बट हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ करंट एक्स्ट्रा नापना है, ठीक है, तो हम इतना तो पास करा देते हैं, और बाकी का जो बचा बचा करंट है वो हम एक छोटी सी रेजिस्टेंस जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस इज नोन एज द शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके थ्रू पास कराते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बेसिकली इतना होता है, इसे शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। दिस इज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। स्मॉल क्यों? स्मॉल इसलिए ताकि इसका मैग्नीट्यूड कम हो, और ये वाला सारा जितना भी मेजरेबल मतलब जितना भी करंट हमें मेजर करना है, क्योंकि हमारे बेसिकली गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है। तो गैल्वेनोमीटर में मिली एम्पियर है ना, 0.1 मिली एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, ऐसे ऐसे करंट आते हैं। बट हमारे जो बड़े वाले डिवाइसेस होते हैं तो उनसे 3 एम्पियर, 2 एम्पियर एक्सेट्रा ऐसे ऐसे करंट जाते हैं। तो ये वाला मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के फंडे क्या कहते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है और उसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टर है, इस वाली रेजिस्टेंस को छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से करंट कम जा रहा है तो यहाँ से करंट ज़्यादा जाना चाहिए, तभी तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है। तो इसलिए ऐसे तो ऐसे याद रख लिया कि जो एमीटर है उसके अक्रॉस एक शंट रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है, क्योंकि बहुत सारा करंट मेजर करना होता है। ठीक है, ये डन है। तो एमीटर की इतनी थ्योरी है, और इसके क्वेश्चंस में ही इसकी चलो प्रॉब्लम्स हैं वैसे तो बहुत सारी, बट यहाँ देख लिया एक बार। जब हम पोटेंशियल इन दोनों के क्रॉस हम पोटेंशियल इक्वेट कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज वी नॉट एंड दिस इज वी नॉट डैश। तो जो वी नॉट डैश माइनस वी नॉट होगा, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू आई जी आर जी, सॉरी, दैट विल बी इक्वल टू आई जी आर जी, and that would also be equal to I minus Ig into a very small resistance. तो Ig into Rg plus R is equal to I into small resistance. ठीक है, तो ऐसे हम इसी रिलेशन को यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट जो भी हमसे पूछा जाए। ठीक है, इतना था एमीटर। नेक्स्ट है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर हमारा ऐसा डिवाइस है जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस, या बेसिकली कहें शॉर्ट टर्म्स में तो वोल्टेज मेजरर है। ठीक है, जब भी हमें वोल्टेज मेजर करने के लिए बोला जाए देन वी यूज अ वोल्टमीटर। ठीक है, तो वोल्टमीटर क्या है कि हम कैसे बना सकते हैं,
अगेन गैल्वेनोमीटर से तो बहुत छोटा छोटा करंट जाता है, लेट्स से दिस, है ना। तो हमें एमीटर अब सीरीज में लगाएंगे तभी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा बनाना है। बेसिकली वी आर आस्क्ड टू डू दिस की what we are supposed to do is to generate a ample amount of potential difference across the terminals, है ना। मतलब हमारे 2 वोल्ट 3 वोल्ट, अब IG RG का प्रोडक्ट अगर बहुत छोटा होगा तो ये इतना वोल्टेज मेजर नहीं कर पाता है। सो फॉर दैट वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसको हम जब इंट्रोड्यूस करते हैं देन व्हाट वी फाइंड इज कि हमारा जो करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस है that can generate ample amount of potential difference which is required to generate to give this reading। और वो फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर को वैसे हम क्या कहते हैं उसे, तो फिर वी कैन कैलिब्रेट दिस गैल्वेनोमीटर्स, ठीक है, टू गिव रीडिंग एज पर द एमीटर्स एंड द वोल्ट मीटर्स। ठीक है, तो आई थिंक दिस डिस्कशन इज क्लियर। तो बेसिकली इसमें क्या कंडीशन होगा कि V इज इक्वल टू आई जी आर जी, ठीक है, जो इससे जा रहा है प्लस आई इंटू प्लस आई जी क्योंकि सीरीज में है इंटू आर, या आई जी इंटू आर प्लस आर जी। तो बेसिकली ये रिजल्ट याद रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर ये और ये याद रहता है तो दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, कि एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा, एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कब लग रहा है। एमीटर में शंट लगता है, शंट छोटा रेजिस्टेंस होता है, छोटा रेजिस्टेंस छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगेगा तभी करंट ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर बड़ा रेजिस्टेंस सीरीज में लगेगा तभी वोल्टेज ज़्यादा डेवलप होगी। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन, बेसिकली थ्योरी इतनी थी। नेक्स्ट आता है हमारे इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि दिस वाज आस्क्ड इन जेमेंस। ठीक है, तो इन द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इन गैल्वानोमीटर द 100 ओम रेजिस्टेंस है, 1 मिली एम्पियर इज द करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर। ठीक है, एंड इसमें क्या है 100 ओम रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर दिया है। ठीक है, तो इसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर जिसकी रेंज इज 10 वोल्ट। तो 10 अगर यहाँ पर सब कुछ मैक्सिमम के हिसाब से हो रहा है तो इधर भी सब कुछ मैक्सिमम के हिसाब से कर लेते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर जो 10 वोल्ट है, अगर अच्छा ठीक है एक बार डायग्राम बना के सोचते हैं। देखो इनिशियली क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर है और उससे करंट जा रहा है। ठीक है, ये 1 मिली एम्पियर है और ये 100 ओम है। तो ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे? दे वुड जनरेट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.1 वोल्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो मतलब मुझे एक तरह से एक रेजिस्टर और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका वैल्यू मुझसे पूछा गया है सच दैट व्हाट आई कैन फाइंड कि आई जी इंटू आर प्लस आई जी इंटू आर जी का वैल्यू 10 वोल्ट आ जाए, क्योंकि ये मैक्सिमम इसका 10 वोल्ट पे आ रहा है। तो 10 वोल्ट इज इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस आर जी। ठीक है, एंड आई जी मुझे पता है 1 मिली एम्पियर, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। सो यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दैट इज 100। तो दिस इज 1000 इज इक्वल टू आर प्लस 100। आर का वैल्यू आ जाता है 900 एंड 900 ओम, यानी कि आई थिंक आई हैव मेस्ड, अच्छा 1000 और, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, दिस विल बी 9900 ओम, यानी कि 9.9 किलो ओम, यानी कि बी मेरा करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऐसे हमें डिवाइसेस के वोल्ट मीटर्स का ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर का। अब यहाँ पर फिगर ऑफ मेरिट एक टर्म है, तुम इस टर्म पे ध्यान न दो, तुम तो इसकी यूनिट देखो। तुम्हारे पास ये लिखा गया है कि 0.005 एम्पियर पर डिवीजन है, मतलब एक डिवीजन के हिसाब से, ठीक है, कितना 0.005 एम्पियर जनरेट होता है। तो 30 डिवीजन हमें गिवन है, तो 30 डिविजन्स में कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 30 इंटू 0.005 एम्पियर।
ठीक है, ये मैक्सिमम की कंडीशन है क्योंकि इसमें डिवीजन ही 30 है। तो अगर यहाँ पे 0 है, 1 से 0.005, 2 से 0.10, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 30 में कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.05 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना यार, 0.15 एम्पियर। तो इससे मैक्सिमम करंट, जो अभी गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट है, दैट इज 0.15 एम्पियर। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस वी आर गिवन एज 20 ओम। ठीक है, तो द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्ट, अब इसे 15 वोल्ट का बनाना है, तो अगेन 15 वोल्ट इज इक्वल टू 0.15 इंटू कितना रेजिस्टेंस हम ऐड कर रहे हैं, प्लस 20। ठीक है, दिस विल बी 100, तो 100 इज इक्वल टू आर प्लस 20, तो आर का वैल्यू 80 ओम आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर के ऊपर ही। अगेन गैल्वेनोमीटर तो आएगा ही आएगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर ही तो हमारा फर्दर कन्वर्जन कराएगा। तो गैल्वेनोमीटर का अगेन 25 डिविजन्स दी हैं। ठीक है, एक डिवीजन यहाँ देखो, व्हेन करंट ऑफ 4 into 10 power minus 4 एम्पियर passes through the needle, it deflects by 1 डिवीजन। ध्यान से सुनना, एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो 4 into 10 power minus 4 एम्पियर का करंट चेंज हो रहा है। तो 25 डिवीजन है, तो मैक्सिमम करंट जनरेट कितना होगा, मतलब करंट मेजर कितना होगा अभी इस केस में। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -2 एम्पियर। ठीक है, तो करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर मिल गया मुझे 10 की पावर -2 एम्पियर। ठीक है, रेजिस्टेंस मुझे गिवन है इसका, दैट इज 50 ओम। तो अब मुझे इसे अगेन वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर बनवा रहे हैं ज़्यादातर, शुरू में शायद वोल्ट मीटर के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, सो 2.5 इज इक्वल टू 10 पावर -2 आर प्लस आर जी, दैट इज 50। सो दिस इज 25 by 10 into 100 इज इक्वल टू आर प्लस 50। तो यहाँ पर आ जाएगा 250, आर का वैल्यू आ जाएगा 200 ओम। बी इज द करेक्ट आंसर। सही है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात, जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कंटिन्यूसली जेई एडवांस ने भी पूछा हुआ है। तो जेई एडवांस के लिए भी दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है देखो, 2014 में एक सवाल आया है न्यूमेरिकल आंसर में, इंटीजर मोस्ट प्रोबेबली। 2016 में एक मल्टीपल चॉइस करेक्ट आया है, एंड 2018 में अगेन एक न्यूमेरिकल आया है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और ऐसा है कि मुफ्त के नंबर है। मतलब अगर आपके 60 में से 3 नंबर इधर बन रहे हैं, और ऐसे तुम्हें 5 या 8 6 टॉपिक मिल जाएं, ऐसे क्वेश्चन चूज कर लो, यू विल गेट 18 आउट ऑफ 60। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 30%। और अगर आप थोड़े थोड़े और क्वेश्चन इकट्ठे कर लो, देन यू कैन रीच टू एटमोस्ट 50%, जिसपे आपको बहुत अच्छे आईआईटीज मिल जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, मतलब कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को छांटना आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस इसी चीज की करो कि हमेशा मुश्किल चीजें ही नहीं करनी है, आसान चीजों को परफेक्ट बनाना भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, तो Rg इज 50 ओम and it indicates a full deflection of 4 milliampere, that is Ig. Now a voltmeter is used। अच्छा, वोल्टेज पूछा इस बार, तो थोड़ा सा चलो डिफरेंट हो गया। अच्छा, हमारे पास 5 किलो ओम रेजिस्टेंस हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो R का वैल्यू हमें गिवन है। तो अब वोल्टेज कितना आ जाएगा, Ig इंटू आर प्लस आर जी। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, और पेपर में यही सवाल पहले करने होते हैं। ठीक है, तो 5050 इंटू 4 इंटू 10 पावर -3, तो this will come out to be I think 20.20। तो closest answer is 20 volt, that is C, Calcutta is the correct answer। ठीक है, next question is, the resistance of galvanometer Rg is 50 ohm and maximum current through this is 0.002 एम्पियर। तो ये दे दिया है। अगेन अब एमीटर बनाना है, तो फाइनली अब हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे वापस।
क्योंकि अब गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर का बार बार आ रहा था। तो अब अच्छा, इस पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर के थ्रू मैक्सिमम कितना जा सकता है, 0.002 एम्पियर। ठीक है, और मुझे यहाँ से 0.5 एम्पियर मैक्सिमम भेजना है। तो यहाँ से जाएगा कितना, 0.5 माइनस 0.002 एम्पियर में। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस इज 50 ओम। तो अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस इक्वेट कर सकता हूँ। तो 0.002 इंटू 50, आई थिंक दिस इज क्लियर ना, कि अगर इधर से इतना जा रहा है तो ये तो किरचॉफ का लॉ है, सिंपल। ठीक है, या आप चार्ज कंजर्वेशन कह लो, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कह लो। 2 इंटू आर ऑफ शंट, रेजिस्टेंस ऑफ शंट। तो अच्छा ठीक है, अच्छा तो वैसे तो आंसर ज़्यादा क्लोज नहीं है, तो चलो ठीक है, इसको हम अगर नेग्लेक्ट कर भी दें तो भी हमारे शायद आंसर निकल जाएगा। चलो देखते हैं। नेग्लेक्ट कर दिया ना, दिस इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, 100th क्वांटिटी है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना, 100 टाइम्स। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0.10, इधर जाएगी और दूसरा 0, सो 0.2 ओम आ जाएगा इसका आंसर। डी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन है ये तो, बस यहाँ वाला पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ वाला पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करना है। क्या कर रहे हैं हम, आई, इसमें क्या फॉर्मूला है कि आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर। ठीक है, ये यूज कर रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, आई थिंक दिस इज क्लियर। तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो एक और, अच्छा ये भयानक सा दिखने वाला क्वेश्चन है, बट इतना मुश्किल नहीं है ना, तो डोंट वरी। अच्छा, क्या गिवन है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 100 ओम। ठीक है, और 50 डिविजन्स हैं इसकी गिवन। ठीक है बॉस, तो और मुझे पता है कि इसकी सेंसिटिविटी इज 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। ठीक है, एक सेकंड ना। ठीक है, तो इसकी सेंसिटिविटी इज 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। तो मतलब मैक्स आई जी कितना आ जाएगा इसका, 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 50, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻3 एम्पियर। ठीक है, अब बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हमें वोल्टेज, ये ऐसे रेजिस्टर लगाया पहला, और यहाँ से हमारा फिर दूसरा रेजिस्टर लगाया। इस अगर हमें 2 वोल्ट तक मेजर करना है तो इस तार से मेजर करेंगे, फिर अगर 10 वोल्ट तक का मेजर करना है तो इधर से, और 20 वोल्ट तक का मेजर करना है तो वी विल इंट्रोड्यूस द थर्ड वन। ठीक है, तो बेसिकली वी आर सपोज्ड टू डू दिस। ठीक है, अब पहले 2 वोल्ट वाली कंडीशन देख लेते हैं। सो फॉर 2 वोल्ट कंडीशन क्या आएगी, देखो करंट पता है 10⁻³ इंटू आर जी। आर जी कितना है, आर जी इज कितना आया, आर जी 100 ओम। ठीक है, प्लस आर वन जितना लगाना है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2000 इज इक्वल टू 100 प्लस आर वन। आर वन का वैल्यू इज 1900 ओम। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। तो 1900 ये एलिमिनेट हो गया एंड ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में देखना है। ठीक है, तो अब सेकंड रजिस्टर लगाना है। ये बहुत अच्छे से डिजाइंड क्वेश्चन है, मतलब हैट्स ऑफ टू एनटीए कि उन्होंने, शुक्र है कि अच्छा क्वेश्चन डिजाइन करने का थोड़ा सा कष्ट किया है। यहाँ पर 10 वोल्ट करना है। ठीक है, तो अब क्या गड़बड़ होगी ना कि इस तार को तो हम नेग्लेक्ट ही कर लेते हैं एक तरफ से। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सीधा गलती क्या होती है कि हम ऐसा प्रीज्यूम कर लेते हैं कि हमें 10 वोल्ट करना है, और ये सारी कैलकुलेशन ठीक आती है तो एक आर का वैल्यू आता है। ठीक है, पर अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर जैसे अभी करके दिखा देता हूँ ना इसे, गलत मेथड, गलत है पहले बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मतलब लग जाना तुमने। ठीक है, तो 10 का वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू आई जी आर जी प्लस आर। ठीक है, और आई जी इज, तो ये आ जाएगा कितना, 10,000 इज इक्वल टू कितना, 1900, अरे 1900 नहीं, कितना है रेजिस्टेंस इसका, 100 प्लस आर। तो आर का वैल्यू कितना आ रहा है, 9900। और यहीं पे हम गलत कर देते हैं, हमारा बी ऑप्शन आंसर आने लग जाता है, तो हम देखते हैं कि आंसर तो आ गया, बट एक्चुअल में ये गलत है।
एक्चुअल में ये वाला आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि हमें वी वर नॉट आस्क्ड टू फाइंड कि कितना रेजिस्टेंस होगा, वी वर आस्क्ड टू फाइंड कि R2 कितना होगा, और R2 ऑटोमेटिकली पहले से ही सीरीज में R1 से। तो बेसिकली इसको ऐसे अप्रोच करो कि अगर मेरे को कितना रेजिस्टेंस चाहिए था, आई वाज आस्क्ड टू कि इतना रेजिस्टेंस होगा तब मेरा 10 वोल्ट का मीटर बनेगा, वोल्ट मीटर बनेगा, बट उसमें से R1 का भी तो कंट्रीब्यूशन होगा कुछ। तो R1 का पोटेंशियल ड्रॉप तो हमने काउंट ही नहीं किया था इसमें। तो R1 का पोटेंशियल ड्रॉप, R1 का वैल्यू अपने में ही कितना है, 1900 ओम, और R2 ये सीरीज में है, तो R2 का वैल्यू 8000 ओम आना था। ठीक है, जो कि करेक्ट आंसर था। 8000 ओम वाला was the correct answer, the correct answer was C। पर यहाँ पर गलती हो जानी थी, देयर वाज अ हाई स्कोप की गलती करी होगी, कई लोग होते हैं मतलब। तो ऐसा है कि कॉन्फिडेंस रखना है अपनी अपनी प्रिपरेशन पे, अगर कॉन्फिडेंस होगा तभी अच्छा स्कोर आ पाएगा। ठीक है, वरना मतलब मुश्किल हो जाएगा ना। चलो फिर जो भी है, ठीक है, जैसा है अच्छा है। चलिए देन, ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, मुलाकात होगी। टिल देन, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and press the bell icon for the latest updates, and बाकी good luck for preparation। चलो ठीक है, बाय।